नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ कंप्यूटर और मैथ्स का मिक्स्ड कंसेप्ट जो कि होता है हमारा नंबर सिस्टम। तो कंप्यूटर्स चाहे किसी भी क्लास में हो, अगर जो भी बेसिक कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है वो होता है कि नंबर सिस्टम्स कैसे होते हैं कंप्यूटर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल से समझ सकते हैं। चाहे हम उस कोडिंग करें या कुछ भी करें, फाइनली में सब चीज़ें कंप्यूटर को कैसे समझ में आएंगी, उसके हार्डवेयर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू ही आएगी। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या तो अप होता है या डाउन होता है, यानी कि या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल 0 होता है या 1 होता है, उसके सिवा कुछ नहीं होता। तो हम देख सकते हैं लो सिग्नल हमारा 0 है और अप सिग्नल हमारा 1 है। तो कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही चीज़ें समझता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे बेसिक नंबर्स हैं, जो हम नंबर्स में डील करते हैं, तो हमारे पास कितने नंबर्स से बने हैं। हम जो नंबर्स इन डेली लाइफ यूज करते हैं वो होते हैं डेसिमल नंबर्स, क्योंकि वो किससे बने, 10 डिफरेंट नंबर से बने हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 0 to 9। तो अब हम देखेंगे कि हम अपने जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और क्योंकि इसके अंदर बस 2 ही डिजिट है, तो ये नंबर्स कौन से होते हैं, बाइनरी नंबर्स। तो ज्यादातर जो कंप्यूटर के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें नंबर सिस्टम एक जरूर चैप्टर मिलेगा आपको, और उसके अंदर सबसे बेसिक जो कन्वर्जन होता है वो होता है डेसिमल टू बाइनरी, या फिर बाइनरी गिवन है, बाइनरी से हमें उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यही दोनों ऑपरेशन देखेंगे, प्लस में हम इसके साथ में आप देखने जा रहे हैं इस लेक्चर में कि आप बाइनरी नंबर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं और बाइनरी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। एक मेथड ये भी है कि अगर आपने बाइनरी का कन्वर्जन सीख लिया तो आप फिर सिंपल उसको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें और उनका सम करके वापस से बाइनरी में कन्वर्ट करें। ये थोड़ा लॉन्ग में हो जाता है, तो मैं आपको सिंपल बाइनरी का एडिशन और बाइनरी का सब्ट्रैक्शन करना बताऊंगा विदाउट कन्वर्जन टू डेसिमल नंबर। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे लिख सकते हैं। तो इसकी बेस जो होती है वो होती है 2। इसकी बेस आपने कितनी पढ़ी, 2, क्योंकि इसमें कितने नंबर है, 2। और डेसिमल में बेस कितनी होती है, बेस होती है 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाइनरी कन्वर्जन देखते हैं। यहीं पे देखेंगे, सपोज कीजिए आपको नंबर दिया गया है 13, आपको इसको कन्वर्ट करना है। 13 अब किस में है, हमारा डेसिमल में। ये डेसिमल नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है 0 और 1 की फॉर्म में। इसका बहुत ही सिंपल मेथड है। हमें क्या करना है, आप सभी ने इस तरह का कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन, स्क्वायर रूट निकालना, एलसीएम लेना वगैरह सीखा होगा। तो उसी टाइप में थोड़ा सा हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। हमें क्या करना है, इसको हर बार 2 से ही डिवाइड करना है। तो जैसे हमारे पास 13 है, हमें इसको डिवाइड करेंगे 2 से। अब 2 से ये क्योंकि होता नहीं है एग्जैक्टली, तो अब हमारा आंसर क्या आएगा, 6, और हम रिमाइंडर को लिख देंगे यहाँ 1। सेकेंड टाइम हम दोबारा से 2 को करेंगे, इस तरफ हमें लिखना है रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। तो यहाँ पे मैं r लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे रिमाइंडर। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू दी होगी क्वेश्चन वो रहेगा, और यहाँ पे हमारा रहेगा डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 2, जब 13 को 2 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर बचता है 1 और क्वेश्चन आता है 6। अब हम अगेन इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अब हमारा रिमाइंडर बचेगा 0, आंसर आएगा 3। अगेन हमने इसको 2 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बचेगा 1, आंसर आएगा 1, क्योंकि 2 into 1 2 और प्लस 1 रिमाइंडर। अगेन ये 1 बच गया, हम इसको यहाँ पे एज इट इज 1 लिख देते हैं क्योंकि 2 है, और यहाँ पे कर देते हैं क्रॉस। ठीक है, तो अगेन रिमाइंडर ये बचा और यहाँ आ गया 0। ठीक है, 0 को लिखते ही नहीं है, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0, बट हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए आप, हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। किस ऑर्डर में लिखना है, रिवर्स। तो पहले डिजिट 0 है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, अगर 1 है तो लिख लेना। अब देखो यहाँ पे आप जाओ, ये आ गया 1 1 0 1, तो मेरा आंसर आ गया ये 13। सेम नंबर को मैं वापस से इसमें कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। सपोज कीजिए आपके पास ये गिवन है 2 की पावर में, अब आपको इसका निकालना है डेसिमल नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक सिंपल सी ट्रिक है। अब ये जो चीज है हर किसी पे किस पे चलती है, 2 की पावर पे चलती है, 2 की पावर पे चलती है। जैसा कि अब मेरा ये डेसिमल नंबर है, मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूँ। 13 को एक्चुअली में क्या लिखते हैं, 10 to the power 0 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं,
प्लस में 10 टू द पावर 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाता है 1 इंटू 10 प्लस 3 और किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो ये हमारा आंसर क्या है 10 प्लस 3 13। सेम वे में हम इसको लिखेंगे, ये पावर कितनी है 2 है, यहाँ पे क्या थी 10 की पावर 0 10 की पावर 1, यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं 10 की 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, और सिंपल जो ऊपर लिखा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 1 प्लस में 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 0। अब देखिए 2 की पावर 3 8 होता है, 8 प्लस 2 की पावर 2 4 होता है, 4 इंटू 1 4, 2 की पावर 1 2 होता है और ये 0 है तो 0 आ जाएगा। 1 इंटू में 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, 1 इंटू 1 1, आंसर क्या आ गया 8 4 12 और प्लस 1 13। तो इस तरह से हम नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं। कोई भी नंबर हमें दिया हो, अगर हमें उसको करना है बाइनरी में कन्वर्ट, तो सिंपल उसको 2 2 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गिवन बेस है किसमें चाहिए हमें 2 में चाहिए, और यहाँ पे जिस हिसाब से मैंने ये लिखा था ये आपको क्लियर होगा होपफुली। सेम वे में 2 की पावर को करते हैं, तो होपफुली ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। मैं एक और एग्जांपल इसके थ्रू ले लेता हूँ, फिर देखते हैं और एग्जांपल के साथ में करते हैं। पहले हमने 13 का किया था, इस टाइम हम करते हैं 19 का, ठीक है। अब सिंपल है, 19 को वही तरीके से करना है। पहले हम इसको करेंगे, पावर 10 है तो हम इसको करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट। ये गया 2, 18 किस पे जाता है 9 की टेबल में, रिमाइंडर बचता है 1, फिर अगेन 2 ये जाता है 4 की टेबल में, रिमाइंडर बचता है 1, फिर अगेन 2 ये तो एग्जैक्टली 2 पे चला गया, रिमाइंडर बच गया 0, फिर अगेन 2 और ये किस पे जाता है हमारा 1 पे जाता है, रिमाइंडर बचता है 0, ठीक है। और अब ये हमारा क्या बच गया 1 बच गया, 1 2 रिमाइंडर बच गया यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या कर देंगे 0। होपफुली आपको क्लियर है। रिवर्स ऑर्डर में लिखना है हमें 1 0 0 1 1, इसको लिखते हैं 1 0 0 1 1। अभी आ गया मेरा बाइनरी फॉर्मेट में। अगेन आप इसको कन्वर्ट करना है, सपोज कीजिए ये नंबर आपको गिवन है, आपको इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो क्या करेंगे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4। जो 0 वाले आप उसको हटा सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0। 2 की पावर 4 इज 16 प्लस डायरेक्टली यहाँ पे आता है क्योंकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 2 प्लस में 2 की पावर 0 1 1 इंटू 1 1, क्या आंसर आ गया 19। अब हम बात करेंगे कि हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं उनका एडिशन कैसे करें। तो कुछ रूल होते हैं एडिशन के, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि 1 और 0 ही है, तो 1 और 1 को अगर हम ऐड करें तो क्या होगा आंसर आएगा 0, और कैरी कितना जाएगा, यहाँ पे मैं कैरी लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ आंसर, और ये है x ये है y, ये 1 और 1 को किया आंसर आ गया 0, कैरी गया 1। अब अगर 1 और 0 का ये सिंपल है, 1 और 0 सिंपल 1 होगा, कैरी कुछ नहीं जाएगा। सेम वे में 0 और 1 है, 1 आएगा आंसर, कैरी कुछ नहीं जाएगा। अगेन 0 0 है तो 0 ही रहेगा, कैरी भी कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ 1 और 1 के केस में आंसर 0 आता है और कैरी कुछ नहीं जाता, सॉरी कैरी 1 जाता है। अब हम करते हैं इसमें 1 0 1 1 0 प्लस 0, इसको 1 ही ले लेते हैं, 1 0 1 0 1, इसको करते हैं हम ऐड। सेम वे में 0 1 क्या होता है 0 1 0 1 1 1, अगेन 0 आंसर आया, कैरी गया 1 1 1, क्या आंसर आया, आंसर आया हमारा 0, कैरी गया 1, यहाँ 1 1 0 हो गया, एक 1 आ गया, तो ये 1 आ गया और 1 कैरी चला गया, तो ये आ गया मेरा आंसर। अगर हम इसको डेसिमल फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करके फिर वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4। तो पहला ये वाला नंबर क्या है हमारा, अगर हम देखेंगे ये वाला इग्नोर करो, 2 की पावर 1 2 2 की पावर 2 प्लस 4 2 की पावर 3 8 और यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 4 is 16 24 28 30। तो ये आंसर मेरा क्या है, ये क्या है एक्चुअली में 30 के इक्वल है। अब ये करते हैं 1, तो ये हो गया 1, ये 0 इग्नोर करते हैं, ये हो गया 2 की पावर 2 4, ये 0 इग्नोर करते हैं, 2 की पावर 4 is 16, क्या आंसर आया 16 4 21।
तो इनका एक्चुअली में आंसर क्या आना चाहिए 51। क्या आंसर आना चाहिए 51। इसको वेरीफाई करते हैं क्या है 51 आ रहा है नहीं आ रहा है। ये हो गया 1 1, यहाँ 1 की पावर 2, ये दोनों 0 इग्नोर करते हैं हम। ये 1 है 2 की पावर 4 16, और ये 1 है तो ये कितनी होगी 2 की पावर 5 होगी ये वाली। तो 2 की पावर 5 कितनी होती है 32। 32 प्लस 16 इज 48 प्लस 3 कितना हो गया 51। 51 ही मेरा आंसर आया है इस केस में। ठीक है, होपफुली आपको एडिशन क्लियर होगा, कन्वर्जन करके भी क्लियर होगा, विदाउट कन्वर्जन भी क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। तो बात करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन की। सपोज अगेन वही सेम एक टेबल का रूल बना लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। अब इसमें कैरी तो कुछ जाता नहीं क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कुछ कैरी नहीं जाता, बट कुछ बोरो हमें करना पड़ता है। तो यहाँ देख लेते हैं बोरो क्या करना है, और यहाँ देख ले कि हमारा आंसर क्या आएगा। सपोज कीजिए 0 है 0 है, 0 में से 0 गया 0 ही रहता है, बोरो भी कुछ नहीं लेना होता। ये 1 है ये 0 है, 1 में से 0 जाता है तो क्या आंसर आता है 1, बोरो कुछ लेना नहीं पड़ता तो बोरो 0। अगेन अब इसमें क्या होता है कि हमारा 0 है 1 है, ठीक है, और यहाँ मैं पहले 1 और 1 का बताता हूँ। 1 में से 1 गया 0 होता है, बोरो भी कुछ नहीं लेना पड़ता। बट मेन आता है इशू हमारा इसमें कि अगर 0 है और 1 है, 0 में से 1 नहीं जाता तो अब हमें 1 बोरो करना पड़ेगा। बट आप एक बात देखिए, अगर मैं 0 में 1 बोरो करूंगा तो ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 1 0 बन जाएगा, क्योंकि मैंने अभी इसमें क्या बोरो किया 1। और 1 0 बाइनरी की फॉर्म में क्या होता है एक्चुअली होता है 2। 1 0 बाइनरी फॉर्म में क्या होता है 2, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। अब ये चीज तो 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 रहेगी, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 into 1 is 2। तो 1 0 क्या होता है बाइनरी में 2। तो एक्चुअली में जब हम बोरो करते हैं कोई चीज तो हमारा आंसर तो क्या आता है इस केस में 0 में से 1 गया तो मेरा आंसर बन गया 2। अब मैंने बोरो करके इसमें क्या आ गया 2, तो बोरो करके आंसर मतलब हमने बोरो क्या किया एक्चुअली में 2 हो गया, और 2 में से 1 गया तो आंसर कितना आता है 1। तो हमने जो बोरो किया है वो एक्चुअली में क्या किया है 2 किया है, 1 नहीं किया, क्योंकि जब हम किसी से 1 लेंगे तो वो 1 0 बन जाएगा, और 1 0 बाइनरी में क्या होता है 2। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर उसको कन्वर्ट करके भी देखेंगे। सपोज कीजिए ये मेरा क्वेश्चन है 0 0 1 0 1 0 1 0। ये देखते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करना है। आप देख सकते हैं 1 में से 0 गया तो आंसर क्या आता है 1 में से सिंपल 0 गया 1। अब 0 में से 1 हम नहीं ले जा सकते तो हम कैरी करेंगे, बट कैरी करने के लिए इसके पास कुछ है 0 है तो ये भी नहीं दे सकता बेचारा, ये भी नहीं दे सकता, ये देगा तो ये तो 0 बन जाएगा, बट ये क्या बन जाएगा 1 0। और 1 0 एक्चुअली में क्या होता है 2। तो अब ये इसको कैरी देगा तो ये क्या बन गया 1 बन गया। ये पहले बना 2 और फिर बना 1। अब ये सिंपल ये भी इसमें 2 बन गया था, बट इसने इसको कैरी किया तो ये क्या बन गया 1। अब ये क्या बन गया ये बन गया 10। 10 नहीं इसको बोलेंगे 2। 2 में से 1 गया, अगेन हमारा क्या बनता है 2 में से 1 गया 1 बचता है। अब यहाँ 1 आ गया था क्योंकि हमारा पहले 2 बना था, फिर उसने इसको कैरी दिया तो 1 बन गया था 1 0। कितना होता है 1 में से 0 गए 1, 1 में से 1 गए 0, यहाँ 0 में से 0 गए 0। ये मेरा आंसर आ गया। आइए इसको वेरीफाई करते हैं डेसिमल के थ्रू। तो ये था मेरा 2 की पावर 0 और ये थी मेरी 2 की पावर 1 2 3 4। सो प्रैक्टिकली ये मेरा था 16 प्लस 1, ये मेरा कौन सा नंबर था 17। आइए इसको देखते हैं, ये था 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3। तो प्रैक्टिकली में ये क्या था 8 प्लस 2 ये था 10। तो आंसर क्या आना चाहिए था मेरा 7, यही मेरा 7 ही मेरा आंसर आया, ये आप देख लीजिए।